ठाकुर जी ने इतने में ही अपना श्रृंगार किया, काजल लगाया, होठन पे लालिमा लगाई, नथ पहनी और गले में सुंदर नवलखा के हार पहने, बढ़िया सुंदर चुनरी डाली, नीचे घाघरा सो पहनो, पामन में पायल पहन ली, हाथन में खूब सारी चूड़ी पहन ली। ठाकुर जी बोले, अरे कैसा लग रहा हूं? सबरे सखा बोले, लाला तेने बहुत बड़ी कृपा करी जो तू लाला ही है, अगर तू लाली होता तो हम ही ब्याह कर लेते तो ते। लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। इतने प्यारे लगते हैं ठाकुर जी। अच्छा, केवल श्रृंगार लाली को कर ले ऐसा नहीं है, चाल भी लाली जैसी, बोली भी लाली जैसी, बिल्कुल तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं ठाकुर जी। बहुत वर्सेटाइल कैरेक्टर है महाराज, ये वही सुदर्शन चक्र वाले हैं। और ऐसी मटक मटक करके चल के जा रहे हैं। किशोरी जी मथनी से दही निकाल रही हैं, वो चुरानो मुंह को। आहा, बाप हमारे गिरधर लाल जी प्रकट कर रहे हैं। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए, सखी को रूप धारण करके गए। आहा, छोटी सी गोपी बनकर के किशोरी जी बनकर के पहुंच गए, और छोटी सी लाली जैसी आई तो कोई ने रोके भी नहीं। और इतने बड़े बड़े लोग हैं भीतर से, अरे नेक इतको हटाओ, मेरी सखी दही निकाल रही, मैं देखने जाऊंगी। अरे अरे लाली तू आगे आजा, तू आगे। सब लाली समझ के आगे आगे करते चले गए। ठाकुर जी पहुंच गए बिल्कुल जहां किशोरी जी मथ रही हैं, और चुपचाप वहां जाके खड़े है गए। अगल बगल वाली गोपी के, अरे कौन की है? ठाकुर जी के, तो क्या करना है, कोई क्यों हूं मैं? अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला, हाँ तो अपने छुरा करा दियो, ब्याह होते। ठाकुर जी को तो ऐसी बातें हैं। लेकिन जैसे ही देखा छोटी सी किशोरी जी ऐसे मक्खन मथ रही हैं, और धीमे धीमे वो दही छाछ अलग हो रही है, और मक्खन धीमे धीमे वामत निकस के आ रहे हो है। जैसे ही किशोरी जी ने अपने छोटे छोटे हाथन से मक्खन निकाल करके एक पात्र में भरना शुरू किया, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गयो। इतने में सब सखी बधाई देने लगी, अरे कीर्ति मैया बधाई हो, लाली ने पहली बार माखन निकालो है। कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ, सुन मोहन घबराए, सुन मोहन घबराए, सखी के रूप में छल बल करके, सखी के रूप में छल बल करके। अब जैसे ही कुल देवी को भोग लगावे की बात आई, सब बोली, लाली देख तेरे पूरे लत्तान पे, लत्ता बोलते हैं कपड़े, तेरे पूरे लत्तान पे दही छिड़क गयो है। अब तो एक काम कर, ये मक्खन लेके जाएंगे, कुल देवी को भोग लगाएंगे, पहली बार निकास होते हैं, तू जाए करके दूसरे लत्ता पहने आ। किशोरी जी दूसरे लत्ता दूसरे वस्त्र पहनने गई, सब सखियां भी किशोरी जी को तैयार करने गई। छोटी सी किशोरी जी चली गई, उन्हें एक सखी रह गई भीतर, ठाकुर जी। गोपी बोली, अरे तू ना जावेगी, लत्ता बदलवे। ठाकुर जी बोले, अरे आजकल माखन चोर बहुत डोल रहे हैं ब्रज में, मैं यहाँ की रक्षा करूंगी, तुम सब जाओ। गोपी बोली, अरे बड़ी सुघड़ छोरी है, देख कैसे यहाँ के मन में आई कि रक्षा करेगी यहाँ की। अच्छा ठीक है, तू रक्षा कर, हम जा रही हूँ। रक्षा करवे काजे भी कौन के हवाले छोड़ के गए, ठाकुर जी के। सखी के रूप में छल बल करके, सखी के रूप में छल बल करके, माखन ले बन धाए, माखन ले बन धाए। जैसे ही सबरी सखी गई, ठाकुर जी ने वो पात्र उठाया
लेके चौकड़ी मार कर ये भाजे बन की ओर। बीच रास्ता में ठाकुर जी ने सोची नेक सो मक्खन निकरो है और मां सबरे वो मुस्टंडा खड़े होंगे खावे को, मधुमंगल श्रीदामा सबरे खड़े होंगे, मक्खन लेके आ रहे होगो लाला, और ये नेक सो तो है, सबन को बांटना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, एकांत कहीं देख के मैं ही पाए लाऊं या को। आहा, तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठ गए और अपना स्वरूप भी नहीं बदला है, इतने उत्सुक हैं पाने के लिए। किशोरी जी के हाथ का स्पर्श है, किशोरी जी के श्रम से प्रकट हुआ है, ये तो मुझको पानो मेरे का जो प्रसाद है। और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो। या के बाद महाराज जी कहा भयो, हमारे लाल जी क्या सोचते हैं देखो। जैसे ही मक्खन ठाकुर जी ने अधर सो लगायो और मक्खनन को तो स्वाद आवे, लेकिन किशोरी जी के हाथ से निकसो मक्खन जैसे ही ठाकुर जी के अधर पर गयो, अधर पर जाते ही ठाकुर जी तो बेसुध होके मूर्छित होके गिर पड़े वहीं पर। आहा, ऐसा स्वाद आ रहा है, ऐसा रस आ रहा है, किशोरी जी के हाथ से निकलो है। माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो, गिरधर बेसुध पायो, गिरधर बेसुध पायो। जैसे कोई, वैसे उदाहरण तो थोड़ा अटपटा है लेकिन समझो, जैसे कोई व्यसनी व्यक्ति, उसका व्यसन सामने आ जाए तो व्यसन का उपभोग करके वो उस व्यसन में तल्लीन हो जाता है, फिर भूल जाता है अभी धूप है, ताप है, रात है, दिन है, भोर है, वर्षा है, कोई बैठा है, नहीं बैठा। जब उसकी उत्सुक वस्तु सामने आ जाती है तो वो बेसुध हो जाता है। ठाकुर जी ऐसे ही मक्खन पाए के बेसुध है करके पड़ गए। एक एक कणिका मक्खन की मानो अपने मुखमंडल पर ऐसे ठाकुर जी रस ले ले करके वाकू पा रहे हैं, ऐसे बेसुध है गए, भूल गए का है रोए। एक एक कणिका में मक्खन के में, जबकि मक्खन में कण नहीं होते, लेकिन ठाकुर जी अपनी जिह्वा से वाके एक एक कण को ऐसे ऐसे धीमे से ग्रहण कर रहे हैं। किशोरी जी के हाथ को निकलो है, बड़ा बहुमूल्य मक्खन है, याकू तो बड़े प्रेम से पानो है, बेसुध है करके ठाकुर जी पा रहे हैं। माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो, गिरधर बेसुध पायो, गिरधर बेसुध पायो। यहाँ किशोरी जी तैयार भई, सब सखियां तैयार भई, जैसे तैयार है करके गई, मथनी जहां रखी वहीं मक्खन धरो। कीर्ति मैया बोली, अरे गोपियों जाओ, जाए करके ले आओ। अरे मैया वहां पे एक छोटी सी सखी खड़ी है, वह रक्षा में मक्खन की, वही ते कह दें वो ले आवेगी। अरे गोपियों जाओ, वह सखी ते कौन मक्खन लेके आवेगी, छोटी सी लाली है। मां गए तो ना तो लाली है ना मक्खन है, सब चलोगो। अरे महाराज दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया काबे बोल मक्खन तो मां मिलो ही नहीं है, और वो सखी भी ना है, वो गोपी ना है, छोटी सी, कहां चली गई। इतने में ललता विशाखा आदि सब छोटी छोटी आ गई। बोले एरी या पूरे बरसाने में हम 8 के अलावा कोई को अनुमति नहीं है वृषभानु भवन में जाके किशोरी जी के पास खड़े। अभी ये 9वीं सखी कौन सी आई, तू गई? बोले ना मैं तो नहीं, तो तू ही आई थी? बोले मैं भी नहीं। सब री आपस में बोले हम तो नहीं। तभी विशाखा जी को दिमाग घूमो, बोले मक्खन निकसो, वो भी पहली बार, और तभी एक नई सखी को आगमन भयो, और वो रक्षा की भावना कह के गई, और जब लौट के आके देखो तो ना सखी मिली ना मक्खन। कहीं ऐसा तो ना सखी के भेष में कोई सखा आयो हो। किशोरी जी बोली तुम पे घूम फिर के एक ही बात है, जरूर नंद नंदन पे आरोप लगाई रही होंगी। विशाखा बोली और कोई है ही ना सके, श्री जी तुम शर्त लगाए लो, हम तो वही आयो, वही लेके गए।
किशोरी जी बोली ना वो ऐसे ना है। सबरी सखी बोली तो चलो फिर नंद भवन चलें, नंदगाम चलें, जाके न पतो करके हमें कछु तो सुराग मिलेंगे, कछु तो सबूत मिलेंगे मक्खन के। सब सखियां जा रही हैं नंद भवन। क्यों? नंद भवन तो बहुत दूर है, बीच मार्ग में ही देखो एक वृक्ष के नीचे बेसुध पड़े हैं ठाकुर जी। विशाखा बोली एनी कोई सखी पड़ी है एक वृक्ष के नीचे? बोले भैया कोई सखी होती तो न लाज लाज करके लेटती है, तो बेलाज सी लेटी है। पास जाए करके जैसे ही देखो मुंह पे पूरे पे मक्खन लगो है, और ठाकुर जी चटकारे ले ले करके प्रेम से पा रहे हैं। किशोरी जी ने जैसे ही देखो बोले देखो तुम्हें मेरी सौगंध है, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। आज मैं जब से मक्खन निकाल रही तब से मेरे मन में आ रहा हो कि मक्खन को सबसे बड़ो प्रेमी तो श्री कृष्ण है, वो आए करके मेरो मक्खन ग्रहण कर ले जाएं, और वो पूर्ण है गयो। अब हल्ला मत करियो, तुम्हें मेरी सौगंध, कोई तो कछु कहवे की आवश्यकता, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। मन को भाव पूर्ण भयो